हेलो डियर स्टूडेंट, जीनियस मिलिट्री एकेडमी हासी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जीनियस मिलिट्री एकेडमी के अंदर आर्मी अग्निवीर, SSC-GD, हरियाणा पुलिस, एयरफोर्स और दिल्ली पुलिस के फिजिकल की गारंटी बैच शुरू हो चुकी है। यहाँ पर बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा है, टाइपिंग की सुविधा है और इसके साथ आपका मेडिकल चेकअप किया जाता है। तो जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं वो जीनियस मिलिट्री एकेडमी के अंदर पहुंचे। और अब हम मैथ की क्लास शुरू करते हम। हमारा चैप्टर रहेगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो पहले बेसिक चीजें देखते इसके अंदर क्या है, क्या मतलब इन चीजों का। रेशियो क्या है, प्रोपोर्शन क्या, यानी अनुपात और समानुपात। अनुपात एक होता समानुपात। अनुपात का मतलब है ये दो डॉट, ये अनुपात हो गया। समानुपात इत्यादि। लिखते कैसे है, जैसे ये लिख दिया A अनुपात B। समानुपात में हमें ये लिखना है C अनुपात D। ये हो। और अनुपात को हम बटे में भी लिख सकते हैं A बटे B। अगर यहां पे समानुपात की बात करिए, बराबर का निशान हो गया, ये लिख दिया C बटे D। ये है अनुपात का मतलब बटे, समानुपात का मतलब क्या हो गया, बराबर, C बटे D। तो सोल्व कैसे करना है, क्वेश्चन मान ले ये लिख दिया A अनुपात B बराबर है 3 अनुपात 2, और दूसरा लिख दिया B अनुपात C बराबर है 5 अनुपात 7। और आपसे पूछ लिया A अनुपात B अनुपात C बताइए। तरीका क्या है, A अनुपात B 3 अनुपात 2, B अनुपात C 5 अनुपात 7। यहां पर B है, यहां पर भी B है, लेकिन यहां पर देखें, यहां पर 2 है, यहां पर 5 अलग अलग। उल्टा न बना दो, ये बन गया 5 3 15 अनुपात 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14। यह आ गया अपना A अनुपात B अनुपात C। अब आपसे कुछ भी पूछ लिया, मान लिया आपसे पूछ लिया कि A अनुपात C बताइए, तो यहां से अनुपात C कितना आ गया, A हमारा कितना 15 और C कितना है 14, तो ये आ गया 15 अनुपात 14। आगे देखा ये किसी से भाग नहीं हो रहे, 15 3 के पहाड़े में आएगा, 14 2 के पहाड़े में अलग अलग आ रही, तो हमारा A अनुपात C कितना आ गया 15 अनुपात 14। अगर आपसे पूछ ले B अनुपात C बताइए, B कितना 10 और C कितना 14। अब देखा दोनों किसके पहाड़े में आएंगे, 2 के पहाड़े में। 2 के पहाड़े में 10 कितने 5 पे और यो 7 पे, यानी 5 अनुपात 7 आ गया। एक तो ये चीज है। दूसरा मान ली ये लिख दिया, यहां तक चीजें क्लियर है। A अनुपात B 3 अनुपात 2 है, B अनुपात C 5 अनुपात 7। आपसे पूछ ले A अनुपात B अनुपात C बताइए,
तो ए अनुपात भी 3:2, बी अनुपात भी 5:7, ये अलग अलग है, ये उल्टा n बना दी। 3 पंजे 15, 2 पंजे 10, 7 दूनी 14, ये आ गया। अब ए बी सी का अनुपात आपके पास आ गया। ए अनुपात सी पूछे, ए अनुपात सी 15:14, बी अनुपात सी पूछे 10:, ये आ गया। अब दोनों देखा, 2 के पहाड़े में कटेंगे, 2 के पहाड़े में 10 5 पे और 14 कितने पर 7 पर, तो ये आ गया 5:7। दूसरी बात, अगर आपसे यही दे रखा है और ये कह दिया कि 3a + 5b अनुपात 4a - का 2b, ये बताइए। a अनुपात b 3:2, इसका मतलब क्या है, a 3 है और b कितना 2। यहां पे b अनुपात c, b 5 और c 7, यहां पे वैल्यू रख दो। 3 गुणा a कितना 3 प्लस 5 गुणा b कितना 2, फिर यहां पे देखा 4, a कितना 3 -2, b कितना 2। लेकिन यहां पर एक चीज गलत कर सकते हो आप, क्या कि भाई यहां पे भी एक बार तो 2 और एक बार 5 गलत हो गया, तो सही कैसे करना है इसको। तो इन चीजों से बचना है, पहले इनको बराबर करेंगे। ए बी और सी तीनों हमारे पास होने चाहिए। अगर मान लिया इतना सवाल आपका, अब कोई दिक्कत नहीं, आप लिख सकते हो ए बी और 4a - b सीधा। 3 गुणा a कितना 3 प्लस 5 गुणा b कितना 2, क्योंकि अब a भी एक बार और b भी एक बार है। पहले वाले में क्या था, अलग अलग थे, एक बार b की वैल्यू 2 थी और एक 5 थी। a कितना 3, b कितना 2, 3 × 9 प्लस 10 अनुपात 4 × 12 माइनस के 4, 10 और 9 19, 12 में तो 4 घटा दिया 8, दोनों किसी के पहाड़े में नहीं कटेंगे, तो क्या आ गया इसका अनुपात 3a + 5b का अनुपात कितना आ गया 19:8। दोबारा देखो एक बार और, ये सारा हमारा बेसिक है। इसके बाद क्वेश्चन अलग अलग करेंगे। a अनुपात भी मान लिया 3:2 है और ये पूछ लिया 3a + 5b, ये क्या आएगा, 3a + 5b क्या आएगा 4a - का 2। अब a कितना है यहाँ पे 3 और b कितना 2, यहाँ पे रखो a की जगह 3 गुणा 3 प्लस 5, b की जगह 2 अनुपात 4a, a कितना 3 -2 गुणा b कितना 2, 3 × 9 5 दूनी 10 अनुपात 4 × 12 2 दूनी 4, यहाँ देखा प्लस है तो 10 और 9 19 आ गया, 12 में से 4 घटा दिया 8, ये आ गया, तो 9:8 आ गया। आगे किसी से भाग नहीं हो रहे, तो आंसर कितना आ गया इसका 3a + 5b अनुपात 4a - का 2b का, तो ये आ गया 9:8 आ गया। चीजें क्लियर यहां तक। देखो इसके बाद तीन चार चीजें होती है, एक तो प्रथम फर्स्ट रेशो, सेकंड रेशो, थर्ड रेशो और फोर्थ रेशो। उनको कैसे सोल्व करना, जैसे a अनुपात b बराबर है c अनुपात d,
पहले तरीका देख लो चीजें बनी कैसी है, फिर उसके बाद देखेंगे हम कि सोल्व कैसे करना है इनको। एक होता प्रथम अनुपात फर्स्ट रेशो, द्वितीय अनुपात दूसरा अनुपात, तृतीय अनुपात एक चतुर्थ। एक होता मध्य अनुपात, फर्स्ट रेशो, सेकंड रेशो, थर्ड रेशो और ये फोर्थ। इसको बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन। ये होता। अब आप लोग देख रहे हो 1 2 3 4, प्रथम का मतलब ए, द्वितीय का मतलब बी, तृतीय का मतलब सी और चतुर्थ का मतलब डी। तो मैंने बताया था इनको बटे में भी लिख सकते हैं, ए बटे बी बराबर सी बटे डी। 4 में से 2 सोल्व करेंगे, 2 उससे बन जाएंगे। अब ए निकालना, जो चीज सोल्व कर रहे हो वो हमेशा के लिए बी साथ में इसको वहां पर ले जाओ। ए कितना हो गया, बी सी बटे डी, ये बी है, नीचे से कहां चला गया ऊपर, तो ए क्या आएगा, फर्स्ट रेशो, यह आ गया ए। फर्स्ट का मतलब पहला, ए बराबर बी सी, ए बी वहां पे चला गया बी सी बटे डी। इसके बाद क्या है, फर्स्ट के साथ फोर्थ और निकाल लो, चौथा अनुपात। कैसे, चौथे का मतलब डी, डी को वहां पर ले जाओ, ए इसके साथ आ जाएगा, तो डी कितना आ गया, बी सी बटे ए, ये चौथा अनुपात आ गया, फोर्थ रेशो। या इसके बाद अगर आपको सी निकालना है या बी निकालना है, क्या करो, बी का मतलब दूसरा रेशो, इसको वहां पर लेके जाओ डी को, ए डी, और ये सी नीचे आ जाएगा, जो बी आ गया, ये सेकंड आ गया। कैसे, दोबारा देख लो, ये डी इसके साथ चला गया और बी वहां पर चला गया, सी यहां पर, यानी सेकंड का मतलब दूसरा, तो ए डी बटे सी, ये दूसरा रेशो आ गया। इसके साथ ही अगर सी वही चेंज कर दो, सी निकालना है, सी ऊपर और बी नीचे, तो थर्ड क्या आ जाएगा आपका, ए डी बटे बी, ये थर्ड आ गया। ए डी बटे सी, थर्ड का मतलब सी उस तरफ चला गया और बी नीचे आ गया, तो ये 4 रेशो होगी। जो मेन रेशो रहेंगे कौन सा, एक तो फर्स्ट रेशो पहला अनुपात, एक आपसे तृतीय अनुपात पूछेगा और एक आपसे पूछेगा मध्य अनुपात। तो ये बस फार्मूले है, डायरेक्ट कैसे करना वो बताऊंगा मैं ट्रिक के साथ, कोई फार्मूला नहीं लिखना, बस ये फार्मूले के साथ है। मान लिया जैसे ये पूछ लिया आप लोगों से, अनुपात हो गए ए अनुपात बी सी अनुपात डी, प्रथम अनुपात फर्स्ट रेशो, द्वितीय अनुपात, ये प्रथम हो गया फर्स्ट, ये फोर्थ फर्स्ट के साथ फोर्थ। क्यों लिखा है, क्योंकि इंटरचेंज हो गए डी और ए, दूसरा और तीसरा चेंज हो जाएंगे। कैसे, ए कितना आ गया यहां से, ये बी वहां पर चला गया, ये बन गया अपना ए बी सी बटे में डी, तो फर्स्ट रेशो
डी निकाल दिया यहां से, BC बटे ए, ये 4th रेशो आ गया। दोबारा देख लो एक बार, क्या था हमारा, AB बराबर CD, हमें क्या निकालना, A निकालना है, A तो B उसके साथ चला गया, ये यहां पर ये बन गया E, B वहां पर चला गया तो BC बटे D ये बन गया। इसके बाद क्या है, D निकाल दिया, D यहां पर चला गया और A नीचे आ गया, D बराबर BC बटे D का मतलब चौथा रेशो यानी 4th रेशो। अब A और C को हमने इंटरचेंज कर दिया यहां पे। अब AD यहां से अगर C निकालेंगे तो क्या कर दिया, इस तरफ देखो आप, A बटे B बराबर C बटे D। अगर यहां से अगर आप C निकालोगे, C कैसे, इसको वहां पर लेके चले जाओ, D को वहां पर, AD बटे B, ये C आ गया आपका। ये जो D है इसको ऊपर लेके चले जाओ, AD बटे B, ये आ गया आपका C का मतलब तीसरा रेशो। लेकिन फार्मूला नहीं लिखना, डायरेक्ट करना है। क्वेश्चन कैसे मैं बता रहा हूं, देखो जैसे कह दिया 3/12 का तृतीय अनुपात बताइए। 3 और 12 का तृतीय अनुपात कैसे करना है, जो पहले वाली संख्या उसको 2 बार लिख दो। ये 12, पहले वाली संख्या को 2 बार और जो बच गया उसको नीचे, 3 एकम 3, 3 चौके 12, कितना आ गया, 3/4 आ गया। इतनी बात आई समझ में। इसके साथ ही मान लिया जैसे आपसे कह दिया कि 9 और 18 का तृतीय अनुपात बताइए। लिखो, एक होता है मध्य अनुपात, मध्य अनुपात, बारह और 4 का मध्य अनुपात बताना है। कैसे करोगे, या 9 और 4 का, नौ और 4 का मध्य अनुपात बताइए। कुछ नहीं करना, दोनों की गुणा कर दो, 9 गुणा 4 है, इसका अंडर रूट, 9 चौके 36, 36 किसका अंडर रूट होता है, 6 का, तो 6 आ गया हमारा। तो तृतीय अनुपात में क्या, जो पहली संख्या उसको 2 बार लिखो, पहली है 2 बार लिख दिया, और जो बच गया उसको नीचे, 3 गुणा 3/12, 3 चौके 12, 3/4 आ गया। मध्य अनुपात में भी आपको 2 ही संख्या मिलेगी, क्या मिलेगी, 9 और 4 का मध्य अनुपात बताइए। 9 गुणा 4 दोनों के गुणा कर दो, 36 आ गया। 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का, तो ये हमारा मध्य अनुपात आ गया। तो ऐसे सोल्व करना है। कई बार आपसे पूछ लेगा चौथा अनुपात, पहला अनुपात, दूसरा अनुपात, उसके अंदर क्या करना, कुछ भी सोल्व नहीं करना, तरीका बताऊंगा कैसे। जो कटा जैसे कह दिया कि भाई 12, 21 और 8 का चौथा अनुपात बताइए, चतुर्थ अनुपात। बताइए। अब कोई मान लिया आपको फार्मूला याद नहीं, कोई फार्मूला लिखना, जो कट रहे उनको काट दो। 4 दूनी 8, 4 तिये ये
21, 4 3 12, ये काट दो, 4 3 12। अब 3 से 21 काट दिया, 7, 7 दूनी के बच गया, तो 14 आ गया। दोबारा देख लो क्या है, 4 से काट दिया तो कोई भी काट दो, 4 दूनी 8, 4 3 12, कट गए। 3 से 21 कट गया, क्या आ गया 7, आगे नहीं कट रहा, 7 दूनी 14। यह से काट सकते हो, 3 चौके 12, 3 सत्ता 21, फिर भी सेम आएगा। कहने का मतलब कोई फार्मूला नहीं, 3 नंबर तो आपस में काटो, पूरा कट गया तो 1 आ गया, और नहीं कटे तो क्या बच गया, गुणा कर दो, 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 से काट दिया, 7 दूनी 14 आ गया। फिर क्योंकि अनुपात हमारे 4 ही है, 4 में से या तो 2 नंबर मिलेंगे या 3 नंबर, तो नंबर हमारे 3 हो सकते हैं या 2 हो सकते हैं, यहां पे 4 नंबर नहीं मिलेंगे क्योंकि अनुपात नहीं होगा फिर उनका। दूसरी बात, मान लिया आपके पास, ये देख लो एक बार, 3 12 का तृतीय अनुपात बताइए। जो पहली संख्या उसको 2 बार लिख दो, ध्यान रखना पहली चाहे छोटी है चाहे बड़ी 2 बार लिख दो, जो बच गया उसको नीचे लिख दो, काट लो, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3/4 आ गया। अगर 9 और 4 का मध्य अनुपात दोनों के गुणा कर दो, 9 गुणा 4 36, 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का, तो 6 आ गया। तो 2 ही नंबर मिलेंगे तृतीय अनुपात में और मध्य अनुपात में भी। तृतीय अनुपात में क्या है, यानी 3 नंबर, तृतीय का मतलब 3 नंबर आएंगे, 2 बार तो यो लिखो और 1 बार ये, यानी 3 नंबर हो गए। जो कट रहा काट दो और नहीं कट रहा तो रहने दो। मध्य अनुपात में 2 ही नंबर, 2 ही रहेंगे, 9 गुणा 4 36, 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का। एक क्वेश्चन लिखो, तो दूसरा अनुपात हो सकता है आपका तृतीय, चौथा मध्य अनुपात, पहला अनुपात नहीं होगा क्योंकि कोई अनुपात नहीं रहता उसका। तृतीय अनुपात का मैंने बता दिया, क्या जो पहली संख्या उसको 2 बार लिखो, जो बच गया वो नीचे। मध्य अनुपात का मतलब दोनों की गुणा करो, अंडरूट देखो किसका हो रहा। मध्य, ये चौथा अनुपात मैंने आपको बता दिया, फार्मूला याद नहीं है, कोई भी अनुपात पूछ लो, मान लिया 3 संख्या दे रखी है, तृतीय पूछ ले या पहला दूसरा कुछ भी पूछ ले आपसे, जो भी दे रखे उन काट लो आपस में, जो बच गया वो अंश पर। ऐसे कैसा, अगर मान लिया अंडरूट नहीं आ रहा है तो ऐसे कैसा, लेकिन अंडरूट लिखना है हमें किसके ऊपर, मध्य अनुपात के ऊपर। अब मान लिया जैसे ये हमने कर लिया था A अनुपात B, 3:5 और B अनुपात 6 लिख दिया, 4:6। आपसे पूछ लिया A अनुपात B अनुपात C, ऐसे उल्टन, 3 चौके 12, 5 चौका 20 और 6 पंजे 30, यह आ गया। आगे कट रहा काट दो, 2 से 6 10 15, यह आ गया। आगे नहीं कटेंगे, ठीक है, क्योंकि 3 के पहाड़े में 6 भी आएगा, 15 भी आएगा, 10 नहीं आएगा। 2 के पहाड़े में 6 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, लेकिन 15 नहीं आएगा, तीनों कटने चाहिए। अब बात आ गई कि अगर नंबर 4 हो, यानी अब तो 2 लाइन बन रही है, उल्टा न बना दिया, लाइन 3 भी बन सकती, कैसे, ये लिख दिया A अनुपात B बराबर है 3:4, B अनुपात 6 लिख दिया 5:6 और C अनुपात D लिख दिया 7:8। अब कैसे करो, अब तो n तो 2 में बन सकता, इनमें या इनमें, अब कैसे करना। तो इसके लिए क्या तरीका है, जो नंबर इनको लिख लो, A से लेके D तक है, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, ये लिख दिए। पहले A अनुपात B देखा 3:4, ये लिखो 3:4, ये जगह खाली रहेगी, 4 है तो आगे 4 ही चलेगा, यहां पे जो अक्षर है उसकी सीध में वही चलेगा। दूसरे में क्या 5:6, B अनुपात C कितना 5:6, B कितना
5 और यो 6, 6 की सीध में 6 और 5 के साथ 5, इन चीजों का ध्यान रखना है। फिर C अनुपात D 7 अनुपात 8, ये C है और ये D है, सीध में चलेगा, ये 7 चलेगा और ये 7, गुणा कर दो सबकी, दोबारा देख लो एक बार ये क्या है, A अनुपात B 4 नंबर है, N इसमें बनेगा नहीं, ऐसे लिखो A B C D 4 नंबर एक जैसे एक साथ, 3 अनुपात 4 ये लिख दिया, फिर ये जगह खाली थी 4 है तो इसके साथ 4 4 लिख दिया, C और D नहीं था। दूसरे में देखा B अनुपात C 5 अनुपात 6 है, ये खाली जगह तो 6 लिख दे, यहाँ पर 5 है तो 5, 6 के साथ 6 लिखना, 5 के साथ 5, जितनी जगह खाली होगी वो। फिर C अनुपात D 7 अनुपात 8, 7 के साथ 7 चलेगा। अब क्या करना, गुणा कर दो सबकी, जो पूछे उनकी भी कर सकते हो, सबकी कर दो, 3 पंजे 15, 15 सत्ते 105, 5 का 20, 20 सत्ते 140, 6 चौका 24,